खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, तारुफ करा दें। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भाजपा के इस वक्त हमारे साथ हैं, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ हैं, आशा मिर्गे प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट की हमारे साथ हैं और सुशीबेन शाह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ हैं। आशा जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे, देखिए मुलाकात तो हो गई, हमने देखा कि यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो क्या हम ये माने कि एनडीए सरकार में अब सुप्रिया सुले वो पद संभालेंगी, कृषि मंत्रालय मिलेगा उन्हें? बात बनी क्या इस पर? देखो, अभी तक तो आपके ही कहने से और ऐसे ही अपने चैनल्स पे ये सुना है कि प्रादेशिक वो जो बाउंड्री है उस हिसाब से जो कमेटी थी और उसकी चर्चा के लिए महाराष्ट्र के आमदार खासदार या आमदार ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद, इनसे साहब को चर्चा करनी थी, वो एक मीटिंग करनी थी जो कमेटी है। उसके लिए साहब विधान भवन में आफ्टर 34 इयर्स गए और वहां जाने के बाद में जैसे कि कहा जा रहा है कि ही मेट विद मिस्टर एकनाथ शिंदे, आई विल से ही मेट विद द डिप्टी सीएम ऑफ द महाराष्ट्र। जैसा कि सीएम को मिले, हो सकता है चर्चा हुई हो उसी मसले के ऊपर, ये भी चर्चा कि भाई ये नाउ आई वांटेड टू मीट एंड आई एम गोइंग टू मीट, ये आमदार और खासदार और ये मुद्दों पे चर्चा हो रही है। फिलहाल तो कहीं जाने का, कहीं ना जाने का, कहाँ रहने का, कहाँ न रहने का कुछ भी फिक्स ऐसा नहीं है। अभी तो यही फिक्स है कि न कहीं जाना है, न कहीं से किसी को लेना है, न किसी के साथ मिलना है, हमारा पक्ष हमको बढ़ाना है और महाराष्ट्र के लिए काम करना है। फिलहाल तो यही फिक्स है। संजय राउत, मैम फिर संजय राउत आपके सहयोगी वो क्यों कह देते हैं कि भाई एक बंद कमरे में दो लोग अगर मीटिंग करेंगे, समिति की बैठक है, सब मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, दो लोग अगर स्पेशल एक कमरे के अंदर जाकर चुपचाप बात करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। साहब गए और वहां जाके बैठे और बाद में लोगों को बुलाया गया, वो टाइम जो है शायद दोनों अकेले बैठे हो। और अबाउट संजय जी, मैं बोलती हूँ कि उनका पक्ष, उनका चिन्ह लेके निकल गया वाला जो आदमी है, उससे अगर मेरा कोई अजीज दोस्त मिले थोड़ा तो बुरा लगना लाजमी है। आपने अगर संजय जी का पूरा वाक्य सुना होगा तो वो बोले, जहां तक मैं शरद पवार जी को जानता हूँ वो कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन वो विधान भवन में जाके उनके चैम्बर में जाके बैठे तो हम लोग। अच्छा, अब फिर आप अगर उनके बयान की चर्चा कर रहे हैं तो शरद पवार को लेकर वो ये भी कह रहे हैं संजय राउत, 19 में उनका बयान था, शरद पवार के मन में क्या चल रहा है समझना आसान नहीं है, उनके कहे को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। वो तो सही, वो तो दिखती बात है। तो मन में क्या चल रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ, मन में क्या चल रहा है? जब वो किसी को नहीं समझता तो मुझे कैसे समझेगा? नहीं, मन में क्या चल रहा है? बात सही है, ठीक है, मन में क्या चल रहा है? अभी तक तो हमको पता नहीं, अभी तक तो हमको क्या किसी को भी पता नहीं। अच्छा, ये ऊपर ऊपर तय हो रहा है मन में कुछ भी, हाँ, लेकिन मन में अगर कुछ भी चल रहा होता तो अब तक वो विषद हो चुका होता। इतना 24 घंटा लगता क्या? कल सवेरे अगर कोई डिसाइड बात हुई है तो थोड़ी ना 24 आवर्स लगते हैं उसको बाहर आने में। अच्छा ठीक है, मैं सुशीबेन और शहजाद से भी समझ लेती हूँ। शहजाद, क्या बातचीत हुई? कुछ मंत्रालय पे बात हुई क्या? अर्पिता जी, आपको एमवीए के इतने मजबूत अलायंस पे इतना सा भी भरोसा नहीं है कि अगर फडणवीस जी ने, हमारी सरकार ने एक बहु पार्टी चर्चा की है महाराष्ट्र और कर्नाटका के सीमा के विषय पर, तो उस मीटिंग में शरद पवार जैसे व्यक्ति अगर शामिल होते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, तो शरद पवार को इतना बड़ा गद्दार मानते हैं ये लोग, इतना बड़ा धोखेबाज मानते हैं। क्या बोल रहे हैं हमारे शरद पवार जी के बारे में? मेरे तो कान ही सुन नहीं पा रहे। और देखिए केवल क्या बोला आपने? हमारे? बहुत गलत बात है। हमारे तो हमारे महाराष्ट्र में तो हमारे ही होते हैं। अब ये हमारे हो गया सर, यही तो खबर है। मतलब बीजेपी कह रही है कि शरद पवार हमारे हैं। अर्पिता जी सुनिए एक मिनट। मैं चरणजीत सापरा और आनंद दुबे, सुशीबेन जी, बाकी हमारे एनसीपी की शरद पवार की जो प्रवक्ता, हम सब महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र का राजनीतिक कल्चर यह है, सुप्रिया ताई की बेटी की शादी थी, हमारी बेटी की शादी थी।
हमारी बेटी की, हमारे यहाँ पे ऐसा कट थ्रोट नहीं होता है कि गोली मार देंगे काट देंगे। चरणजीत सापरा मेरे घर पे आएंगे, चाय पिएंगे, मिठाई खाएंगे, मैं चरणजीत सापरा के घर जाऊंगा, वो मुझे खाना खिलाएंगे, ऐसी हमारी मित्रता होती है। हमारे ही है चरणजीत भी। ये महाराष्ट्र का कल्चर, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, नाना पटोले का स्टेटमेंट देख लीजिए। संजय राउत एक जोकर है, मैं आपको बता देता हूं। संजय राउत को केवल चैनल दिल्ली में कुछ भाव देते हैं, हमारे लिए सभी के लिए वो जोकर है। अरे ठीक है, नाना संजय राउत पटोले को जी से छोड़िए, जब मैं ये पूछा पूछ रही गया हूँ कि बंद सबको- कमरे में क्या चर्चा हुई? नहीं वो क्या महाजोकर है। जिस तरह की बातें चल रही हैं, मैं यहाँ बता तो रहा ये हूं खबर है कि मंत्रालय तक तय हो गया है, मैं बता रहा हूं। तो इसमें सच्चाई है कि नहीं है सच्चाई? अर्पिता जी 10, हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरी क्या औकात है भाई। फडणवीस जी मेरे से सबसे बड़े नेता महाराष्ट्र में फडणवीस जी है। फडणवीस जी ने कैटेगोरिकली 2 दिन पहले, जब हमने 50 वर्षीय एक ऐतिहासिक डील साइन किया महाराष्ट्र के विषय में दिल्ली में, तब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि एनडीए महाराष्ट्र में किसी की एंट्री नहीं होने वाली है। अच्छा, तो जब अगर- फडणवीस ठीक जी है, ने तो बोल यहाँ दिया ये है, स्पष्ट कर तो उसके दीजिए बाद कि कोई अगर बचता है? फडणवीस साहब दूसरा, ने ये बात मेरी कह दी कंप्लीट हो है जाने दीजिए। और अगर शरद पवार आना चाहे और अगर स्पष्ट आला है। कमान की तरफ से कह दिया जाए तो ऐसा मुमकिन अब नहीं होगा। मतलब पत्थर की लकीर मारे, जो भी फडणवीस साहब ने कहा। फडणवीस जी वही कहते हैं जो राष्ट्रीय नेतृत्व और वो महाराष्ट्र का नेतृत्व मिलकर डिसाइड करता है। मतलब यहाँ ये पे पत्थर की फडणवीस लकीर जी है ना, एक इंजन और क्योंकि सर दूसरा आप ये इंजन बात नहीं कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, कुल पत्थर- मिलाकर यही है ना। मेरी बात लेकिन तो complete अफवाहों हो के जाने बाद, दो सुनिए ना भाई। शहजाद, अफवाहों के बाद हमने कैबिनेट की शपथ लेते देखा आप है। पर मुझे एक बात तो कंप्लीट करने दो। अरे नहीं ठीक है, मतलब ऐसा है, सुनिए, मैं आपको पूरी सभी बातें पॉइंट वाइज बताता हूँ। अर्पिता जी केवल 30 सेकंड मांगो, बिल्कुल। क्योंकि मेरे नाम में ही पूना वाला है, मुझसे ज्यादा तो पूना से कोई हो नहीं सकता ना। अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र की स्थिति। महाराष्ट्र में हमारी एनडीए की अलायंस जो है वो है बीजेपी, शिवसेना, अभी शिवसेना एक ही है, देयर इज ओनली वन शिवसेना, एकनाथ जी जिसके नेता है, और एनसीपी अजित पवार का फैक्शन। ये एनडीए है, ये कॉन्फ़िगरेशन बदलने वाला नहीं। पॉइंट 1 पर 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। मेरी छोड़िए, नाना पटोले जी को जब पूछा इस मीटिंग के बारे में, उन्होंने क्लैरिफाई किया। पर मैं आपको बता रहा हूं एक नई बात, और सुनिए कान खोल के। ये मैं सेलो टेप लेकर, डबल टेप लेकर आया हूं, क्योंकि महाविभाजन अघाड़ी है, महाविचित्र अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अघाड़ी में ना मिशन है ना विशन है, केवल कंफ्यूजन है। संजय राउत ने अपने नेताओं को गाली दी, उनके नेता छिटक गए, अभी वो अपने अलायंस पार्टनर को गाली दे रहे। तो संजय राउत की वजह से अगर कोई छोड़ता है तो उसमें मेरी गलती नहीं। मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ठीक है, वो उस पे आएंगे, 10 सेकंड, जल्दी से बहुत शहजाद, इंपॉर्टेंट सब सारे महत्वपूर्ण मेहमानों को जानकारी। जाना है। हाँ। 10 सेकंड, ना 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। अरे ठीक है। ऑपरेशन टाइगर कुछ नहीं है। एक ऑपरेशन भय और विलय चल रहा है। पता है ऑपरेशन भय विलय क्या है? भय दिखाओ बीजेपी का और कांग्रेस में विलय कराओ। ये नाना पटोले ने धमकी दी शरद पवार फैक्शन को कि हमारे साथ विलय कर लो, तो शरद पवार फैक्शन ने बोला आपकी आंख हमारी तरफ डालना भी मत। तो ये ऑपरेशन भय और विलय चल रहा है। ये ऑपरेशन भय और विलय चल रहा है क्या सापरा साहब? को बिठाते ठीक है, आपका सवाल लेती को हूं। खा जाते हैं। ठीक, सापरा साहब। नहीं, ये देखिए, शहजाद पूनावाला मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, इस तरह के वक्तव्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह के वक्तव्य करते हैं और आप मुझसे उस पर सवाल पूछती हैं, तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी का जितना भी रणनीति है वो शहजाद पूनावाला ही बैठ के तैयार कर रहे हैं। जहां तक आदरणीय पवार साहब का सवाल है, आदरणीय पवार साहब महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के एक बड़े नेता हैं, और भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के बड़े नेता होने के कारण वो मिल सकते हैं। और शशिकांत शिंदे जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, आपने खुद उनकी स्टेटमेंट दिखा दी है, अभी उनकी प्रवक्ता पैनल पर बैठी है, उसने खुद स्पष्टीकरण दे दिया है। उसके बाद मुझे स्पष्टीकरण देना ये मुझे कुछ उचित नहीं लगता है। ऐसे शरद पवार साहब नहीं कर सकते हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ है और आने वाले समय में भी रहेंगे। आपने खुद ही कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने तो 3 दिन पहले कह दिया कि कोई और एंट्री नहीं होगी एनडीए के अंदर, तो ये भी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या देवेंद्र फडणवीस अच्छा कोई ठीक हटके है नेता है? सापरा साहब, लेकिन तो ये जो मुख्यमंत्री मुलाकातें हैं। हो रही हैं, ये बहुत हल्के ही ले रहे हैं आप? कोई चिंता की लकीरें नहीं है आपके गठबंधन में? मुझे ये बताइए। नहीं, निश्चित रूप से चिंता की लकीर की बात नहीं है। हाँ। हम इस पे आकलन कर सकते हैं, क्योंकि क्या हमने तो आकलन वो है? भी- कांग्रेस पार्टी का हमने- क्या आकलन है सर? एक मिनट सुनिए तो सही, हमने तो वो भी दौर देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री भोपाल में खड़े होकर के कहते हैं एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी, और 48 घंटे में
जिसपे 70,000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का अजीत पवार पर, उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र राज्य में सरकार में भी ले लेते हैं और सत्ता की चाबी भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दे देते हैं, तिजोरी की चाबी भी दे देते हैं। तो ये भी दिन हमने देखा है। तो निश्चित रूप से ये जो चीजें हो रही है इसका आकलन किया जाएगा, लेकिन उस आकलन की चर्चा टीवी चैनल पर नहीं। अरे मैं ये कह रही हूँ आकलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आकलन ही करते रहे और यहाँ शपथ ग्रहण हो जाए। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय शरद पवार जी के बारे में ये भी कहते हैं, कहावत है कि जो वो दिखाते हैं वो होता नहीं है। सर आप यहाँ पे ऐसे मतलब आप ना एकदम जैसे सुनिए सापरा साहब, ऐसे से एकदम ऐसे किया है आपने, जबरदस्त। नहीं मतलब आप ऐसे से जो ये पलटे हैं, अभी आप कह रहे हैं शरद पवार साहब ऐसा करेंगे नहीं, अब आप बता रहे हैं कि एक कहावत है, और कहावत ये है, क्या है कहावत? ये पवार साहब को धोखेबाज बता रहे हैं कि जो उन्होंने दिखाया है, हाँ, जो वो दिखाते हैं वो होते नहीं है। जा रहे हैं, मतलब कितना भरोसा आपको अपने गठबंधन पर है? आपके बयान में विद इन 2-3 मिनट में तस्वीर साफ हो गई। नहीं, आप सही कर दीजिए मुझे अगर मैं गलत हूं तो। सुनिए तो सही, मैंने कहा जो वो दिखाते हैं वो होता नहीं, यानी उन्होंने दिखाया कि मैं एनडीए के पास मिलने जा रहा हूं, उन्होंने ये दिखाया। अच्छा। वो होगा नहीं, ये मैं कह रहा हूं, आप खुद ही गलत समझ रही। उसका दूसरा अच्छा। मैं साथ में उदाहरण भी देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। देखिए, मॉनसून सेशन चल रहा है। हाँ। मॉनसून सेशन के अंदर महाविकास आघाड़ी सभी हमारे विधायक जो है मिलकर के जितनी समस्या हम सरकार को रोज घेर रहे हैं, उसमें शरद पवार जी के विधायक भी हैं, हमारे भी हैं, उद्धव ठाकरे जी के भी हैं। वो चाहे मॉनसून में जो गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, मृत्यु हो रही, वो विषय है, या किसानों का विषय है, अच्छा, या फिर मॉनसून में किसानों का जो नुकसान हुआ फसल का, ठीक है, मुआवजे की बात है। आनंद दुबे साहब, इतनी जल्दी भरोसा कैसे उठ जाता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। संजय राउत कैसे कह देते कि गद्दारों से मिलने चले गए, उनका तो भरोसा नहीं है, उनके मन में क्या चल रहा है? अगर आप अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे भरोसा कायम होगा एक दूसरे पर? अर्पिता जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा संदेह है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और हमारी शिवसेना एक साथ आ सकती है, उसमें थोड़ा सा संदेह है। बाकी कोई किसी के भी साथ आ सकता है इस देश की राजनीति में, उसमें कोई संदेह अब नहीं। आपने सुनिए ना, आनंद जी, रोकने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, बट एक तस्वीर जरा मैं सामने रखना चाह रही हूँ, प्लीज देखिएगा ये। आपने कहा ना कि संभावनाएं, तो इन तस्वीरों के बाद क्या संभावनाएं कुछ बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये भी जरा क्लियर कीजिएगा। रखिए जरा तस्वीर, जिसमें अचानक से सर ऐसा होता है सर कि उद्धव जी और आदित्य जी और फडणवीस जी नागपुर जाते हैं, एक ही प्लेन में बैठे रहते हैं। सर ये संयोग है या कुछ और पक रहा है, या हम इसको एक संभावना के तौर पर देखें? मैंने अर्पिता जी अपने शुरुआती समय में कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कुछ दलों को छोड़ दें तो कोई भी दल किसी भी दल के साथ जा सकती है। जब शिवसेना हमारी कांग्रेस के साथ जा सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ जा सकती है, जब बीजेपी टीडीपी के साथ जा सकती है, जब चक्की पीसिंग वाली अजीत दादा की पार्टी बीजेपी के साथ जा सकती है, तो कोई किसी के साथ जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारी बहन एनसीपी ने कहा कि शरद पवार जी के रिश्ते संजय राउत जी से गुरु और शिष्य के हैं। तो एक शिष्य ने जब देखा कि मेरा इतना प्यारा गुरु मेरे एक दुश्मन के केबिन में बैठा है, तो उन्होंने आलोचना की। राजनीति में आलोचना करना, मीठी चाशनी से बात कर रहे हैं, सराहना करना, संजय राउत को भी उतना सिखा देते सर, इतना बढ़िया मीठा आप बोल रहे हैं, संजय राउत को भी सिखा देते थोड़ा सा। मैं मेरे प्यारे शहजाद को नहीं सिखा पाया। अरे शहजाद तो दूर है थोड़ा आपसे, ये तो आपके साथ के, ये तो आपकी पार्टी के भाई, आप अपनी पार्टी, तो आप बीजेपी को सुधारने चल गए, उनको मीठा करने की क्यों वो मीठा बोले? अरे पहले संजय राउत जी को सिखा लेते। बीजेपी कहती है मैं तो हूं सबका, मेरा ना कोई, मेरे लिए कोई आंख ना रोई। बीजेपी तो इतनी प्यारी पार्टी है। अरे तो ये कहती है, ये बताइए आपकी पार्टी क्या कहती है, उसके लिए भी कुछ सुना दीजिए। वो आपकी पार्टी के लिए क्या तैयार किया? मेरी पार्टी नहीं, मेरी पार्टी तो केवल गाना गा सकती है। कौन सा? कि वफाना रासाई कव्वाली तुझे ओ हर जाई। तो ये क्योंकि ये जो बीजेपी है,
ये बीजेपी है। ये सिर्फ अपने टूट के बारे में गा रहे हैं या आने वाली संभावनाओं, नहीं, यानी देखिए, आप शरद पवार जी को लेकर भी गा 2 रहे दिन हैं पहले की खबर उनको- थी अर्पिता जी कि विनोद तावड़े जी जयंत पाटिल से मुलाकात कर रहे हैं, आप ही लोगों के चैनल ने दिखाया। आज हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी के केबिन में शरद पवार साहब मीटिंग कर रहे हैं। ये संजोग है कि प्रयोग है कि कोई उपयोग है, ये क्या है हम तो नहीं जानते। लेकिन जब कोई अपना प्रिय एक दुश्मन, जानी दुश्मन के साथ मिलता है तो दिल जलता है, और जब दिल जलता है ठीक है। तो दिल रोता सुश्री है। बहन जी, और दिल आप क्यों रोता दिल है जलवा रही तो हैं, क्यों डिबेट उनको रुलवा रही हैं भाई? उनका अपना कोई प्रिय है, आप बंद कमरे में उनको ले जाकर मीटिंग कर रही हैं, बहुत गलत है ये। जैसे मेरे भाई शहजाद ने कहा कि हम महाराष्ट्र में हम सभियों के लिए शरद पवार एक बड़ा विश्वसनीय, दिग्गज और अनुभवी नेतृत्व है। और जब वो खुद हमारे एकनाथ रावजी शिंदे, हमारे प्रमुख नेता, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, जैसी ऐसी उनको बिरुद मिला है, डीसीएम का बिरुद मिला है उनको, और उनके ऑफिस में जाते हैं, हम उनका जरूर स्वागत करेंगे। और आपने देखा है कि कई साल, ये लास्ट 2 सालों में जिस तरह से महायुति सरकार ने और जिस तरह से एकनाथ रावजी शिंदे ने प्रगति के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए काम किया है, हमारे शरद चंद्र पवार जी ने हमेशा उनकी सराहना की है। और इसीलिए ऐसी जब हमारे खुद के चेंबर्स में आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मैं समझती हूँ इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, और ये समझना चाहिए। एज फार संजय राउत इज कंसर्न, उनकी तो मेंटल स्टेबिलिटी, आज आपने देखा होगा इतने दुखी चेहरे लेके बैठे हैं। और जो शहजाद ने आघाड़ी का विवरण किया, उसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगी मैं कि आघाड़ी अब बिगाड़ी हो गई है। अब यहाँ प्रवक्ता देखेंगे कांग्रेस का, एनसीपी हमारी आशा यही था। तो बात है कि बिगाड़ी यानी बिगाड़ रहा है, तो ये बिगाड़ने का श्रेय किसको दिया जाए? कौन खराब कर रहा है? सब गठबंधन में तोड़ कौन कर रहा है मैम? हम तो हमारा काम कर रहे हैं, एक विकसित महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं। लोग हमें मिलने को आ रहे हैं, ऐसे दिग्गज नेता आ रहे हैं, हमारा सम्मान है और उनका हम स्वागत करते हैं। उसमें गलत क्या है? और जो भी नहीं, कोई तो अगर शरद पवार साहब आएंगे, अगर शरद पवार साहब आते हैं तो स्वागत करेंगे? बिल्कुल। तो ये तो यहीं पर विरोधाभास हो गया, क्योंकि फडणवीस साहब, सुनिए ना, फडणवीस साहब कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि आप किसी की जगह नहीं है। आप कह रही हैं शरद पवार आएंगे तो स्वागत है। शहजाद, आपके सही, हाँ, शरद पवार जी एक सुलझे हुए, बड़े विश्वसनीय, अनुभवी, एक मैच्योर राजनीतिक है। और वो जब हमें मिलने को आते हैं, हम क्यों न मिले, हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं। मिलने तक की बात नहीं है ना, मैं ये कह रही हूँ, आप कह रही पार्टी में, मतलब अपने गठबंधन में भी आप लोग ले लेंगे ना? गठबंधन महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकसित महाराष्ट्र, और आप समझ लीजिए कि विकसित भारत का रास्ता विकसित महाराष्ट्र को होकर जाता है। तो कोई हमसे उस पर चर्चा करना चाहे, नहीं चर्चा नहीं मैम, यहाँ बात वो नहीं है। बात ये कि आप उनको अपने साथ, मैंने आपसे सवाल पूछा, शरद पवार साहब आना चाहेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमारे साथ आ जाइए? मेरा सवाल ये है। अब मुझे तो ये डिबेट में आप नहीं बुलवा सकती कि नहीं वो तो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। ये मैं नहीं कह रही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक सिचुएशन रख रही हूँ आपके सामने कि अगर ऐसा होता है तो आपकी पार्टी किस राय के साथ है कि उनको आज शामिल कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विकसित भारत, जो भी जुड़ना चाहिए विकसित भारत के लिए, जुड़ना चाहिए डिलिमिटेशन के लिए, जुड़ना चाहिए यूसीसी के लिए। शहजाद, हर्षवर्धन जी मैं आ रही हूँ बस एक, क्योंकि आप ही सारा ये जो पूरा खेल चल रहा है ना, उसके पर्दे के पीछे की कहानी आप समझा सकते हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले जरा शहजाद कंप्लीट। शहजाद शाह ने, हाँ, मैं सूजी बहन ने और मैंने जो बोला बिल्कुल दोनों एक ही पटल पर है। मैंने बोला महाराष्ट्र के एनडीए में जगह नहीं, उन्होंने बोला विकसित भारत बनाने के लिए। दोनों में अंतर किधर है? खुल गया, मतलब क्लियर कर दिया आपने शहजाद, थैंक यू सो मच। कोई अंतर विरोध क्लियर कर दिया आपने, क्लियर कर दिया सर, समझ गई। इशारों में जो आप कह गए शहजाद, सुन तो आप अर्पिता जी, इशारों में नहीं, क्लियरली बोल रहा हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेता का बयान है कि महाराष्ट्र के एनडीए का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अभी शरद पवार जी किधर जा नहीं रही है, वो भी बात स्पष्ट है। और सूजी बहन ने बोला विकसित भारत के लिए कोई योगदान देगा, जैसे एनसीपीआई ने योगदान दिया, टीएमसी में जो लोग एनसीपीआई में गए उनको हमने एनडीए में उन्होंने सपोर्ट दिया, तो देना, हम क्या मना कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए चरणजीत सापरा भी कल सपोर्ट देंगे तो मैं चरणजीत सापरा के लिए भी रेड कारपेट लगाता हूं। पर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये कांग्रेस नाम की पनौती देखिए,
ये कांग्रेस शहजाद ये पनौती- बात नहीं होती है 10 ना, आप ये सेकंड कह रहे हो, दीजिए ना, आप मैं आपको नहीं, मैं समझाता हूँ। काउंटर तो करूंगी ना, मैं आपको सुन रही हूँ शहजाद, लेकिन दोनों आप ये चीजें कह रहे हैं correct कि है। आप रेड कारपेट बिछा देंगे कांग्रेस के लिए भी, यानी कांग्रेस अगर सपोर्ट आ जाती है आपके साथ तो आप कांग्रेस को भी स्वीकार कर लेंगे और फिर कोई विपक्ष नहीं बचेगा और मैंने सब साथ में कांग्रेस- विकसित भारत ओहो, बनाएंगे। आपको लगता है? मेरा तो कहना है कि विकसित भारत बनाने में 140 करोड़ के 140 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए, सरकार बनाने में कुछ लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक है। देश चलाने में तो सबका सहयोग चाहिए भाई। ठीक है, समझ गए। देश हर्षवर्धन चलाना जी, कोई ये ऐसे सारी बिना चर्चा समर्थन क्या मानसून 10 सत्र को लेकर हो रही है? क्योंकि ये भी अर्पिता जल्दी शहजाद, हाँ आ रहे हो आनंद दुबे जी, जल्दी से शहजाद 10 सेकंड। देखिए अर्पिता जी हाँ 10 सेकंड केवल। अर्पिता जी देखिए, कोई गुरु चेला का रिश्ता नहीं है, गुरु घंटाल है। कांग्रेस का गुरु घंटाल दिल्ली में है और उद्धव सेना का गुरु घंटाल मुंबई में है, और ये गुरु घंटालों ने मिलके अपने अलायंस पार्टनर को ऐसे बना दिया है, लेफ्ट कांग्रेस को गाली देती, जेएमएम कांग्रेस को गाली देती है, जो उद्धव सेना है गाली देती है, किस प्रकार से आरजेडी गाली देती है, समाजवादी गालियों पर पार्टी मत सीट से जाइए ना लड़ती है, शहजाद। इमरान मसूद उनको जैसा वो गाली अभी देते कह हैं। भी रहे तो थे, ये है अजीत पवार कांग्रेस, को पनौती। सुनिए ना, अजीत पवार पर कितने 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं, बाद में उनको अपनी पार्टी पर ले लेते हैं। शुवेंदु, हमने हेमंता, कभी नहीं लगाया। छगन भुजबल, अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या मैं आपको सर, बताता हूं, देवेंद्र फडणवीस ये बात कहते रहे हैं, जो- आपके तमाम मैं आपको नेता कहते रहे हैं, शुवेंदु, मैं हेमंता, आपको छगन statement भुजबल, quote प्रफुल्ल करता पटेल, हूं। एक लंबी लिस्ट है सर, जिन पर आप आरोप लगाते रहे, बाद में वो साथ आकर बैठ गए ना। एक एक का न सिर्फ specific आकर जवाब बैठे, दे रहा अच्छे हूं। अच्छे पद पर आकर बैठ गए, एक-एक का आपकी specific वॉशिंग जवाब मशीन में देता सब धुल हूं। जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, ये तो आरोप लगते रहते हैं ना फिर। अरे धोबी, अरे भाई उद्धव, अरे सुनिए, बाला साहब ठाकरे ने बोला कांग्रेस नाम की दुकान को मैं कभी नहीं लूंगा साथ में, वो तो धोबी घाट है। वो बोलो, आनंद जी को पूछिए 370 पर क्या स्टैंड है भाई, सावरकर जी पर क्या स्टैंड है, चरणजीत का और आनंद जी का, जरा पूछे जरा। अर्पिता जी, मैं भी एक गाना मैं एक बार जरा डेडिकेट हर्षवर्धन जी के करूंगा। पास चली जाऊं। दरारे हर्षवर्धन जी। दरारे हैं माथे ठीक है, पर। हर्षवर्धन जी, समझ गए। हर्षवर्धन जी, ये पूरा खेल क्या चल रहा है? क्या, सीधा सवाल, क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि शरद पवार, मतलब दोनों का इंटरेस्ट दिख रहा है ना, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो भाई हमारी पार्टी ना टूटे तो हम एक काम करते हैं साथ आ जाएं, क्या ये विचार हो सकता है? दूसरी तरफ क्या मानसून सत्र जो पूरा खेल मिशन 2/3 का है उसको लेकर ये सुगबुगाहट हो रही है क्या? देखिए अर्पिता जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिल सदन में नहीं पारित हो सका उसको पारित कराने के लिए, उस नंबर को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी, और वो साफ साफ करती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, वो छोटा उदाहरण नहीं है। भारतीय राजनीति में ऐसे कम हुआ है। ठीक है, कहने को तो ये कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी भी एक समय कांग्रेस तोड़ के अपनी बना ली, लेकिन ऐसी टूट बहुत कम हुई है, क्योंकि एक तरफ विधानमंडल चला गया, एक तरफ संसदीय दल चला गया, वो एनसीपीआई पार्टी आ गई। तो महाराष्ट्र में इतने नंबर हैं, वहां कुछ ऐसा नहीं होगा, ये मुझे नहीं लगता है। दूसरा, इस पूरी बहस में बड़ा अद्भुत है ये, मतलब शरद पवार जी को लेकर इतना प्रेम, इतना सब लहालोट हैं कि लग रहा है जैसे सब उनके लिए, उन्हीं के लिए सब लोग राजनीति ही कर रहे हैं, यानी सारी पार्टी सिर्फ शरद पवार के लिए राजनीति कर रही है। और शरद पवार बेचारे, अगर आज वो देख रहे होंगे, इतनी असहाय दशा में वो पहुंच चुके हैं, लेकिन आज ये बहस आपकी सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। वो अपने सोफे पर बैठे हुए अति प्रसन्न होंगे। उनकी हालत आप सोचिए कि उनको राज्यसभा जाने के लिए घर पर आकर उनको साइन कराना पड़ा था, लेकिन चूंकि नंबर है उनके पास, और उनकी चिंता और कुछ नहीं, उनकी चिंता अपनी पार्टी, अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। और वो भविष्य कहां सुरक्षित रह सकता है? जाहिर है जहां ताकत है, जहां स्ट्रेंथ है, सत्ता पूरी उसी तरह चलती है। और संजय राउत जब कुछ बोलते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हर वक्त तो सही बोल रहे होते हैं, लेकिन अब जो उन्होंने बोला है इसका मतलब कि उनको कुछ संदेह हो गया है, वरना शरद पवार के साथ मिलाकर ऐसी बात करने का दुस्साहस करने की संजय राउत की हैसियत नहीं थी। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। महाराष्ट्र में संजय राउत तो शरद पवार के इशारे पर सब करने वाले आदमी थे। एक समय में उद्धव ठाकरे से ज्यादा वो शरद पवार जी से मार्गदर्शन लिया करते थे, और अगर वो ये कह रहे हैं कि वो गद्दारों के साथ जाकर बैठ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उसको ये लगने लगा है कि अब शरद पवार का हाथ हमारे हाथ से छूट गया है। और पिछले कुछ समय में वो निजी वजहें थी, निजी कार्यक्रम थे, उन सबको
अलग अलग कर दें, लेकिन जो संकेत है वो साफ दिखा रहे हैं कि शरद पवार अब इस गठजोड़ के साथ अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं और उनको एक थ्रेट भी दिखती है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही कि अब सबको हमारे खेमे में आ जाना चाहिए, यानी विलय कर लेना चाहिए। जब से ये कांग्रेस पार्टी में विलय की चर्चा शुरू हुई, वो ममता का भी विलय करा लेना चाहते हैं, शरद पवार का भी करा लेना चाहते हैं। इसलिए जो कांग्रेस से निकली पार्टियां हैं वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का रास्ता तलाश। ठीक है सापरा जी। देखिए, मैं हर्षवर्धन जी को बताना चाहूंगा कि ये विलय का प्रस्ताव जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। ये विलय का प्रस्ताव जो है ये तो मीडिया से जनरेट हुआ, सूत्रों के अनुसार ये सारी चीजें जनरेट हुई है। कोई कांग्रेस पार्टी ने जाकर के आदरणीय शरद पवार जी को या ममता बनर्जी को नहीं कहा ये सारी बातें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आपका भी पॉइंट ले लूंगी, आपका आप सहमत नहीं है ना उनकी बात से, ठीक है। जहां तक ये संजय राउत जी की बात कर रहे थे हर्षवर्धन जी, निश्चित रूप से उनको बुरा लगा होगा, क्योंकि जब ऑपरेशन लोटस इतना बड़ा हुआ है, ऑपरेशन टाइगर यहां पर इतना बड़ा हुआ है, 6 सांसद टूट के गए हैं, एक विधान परिषद का विधायक एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे जी की पार्टी का चला गया है, तो उन्हें दर्द हुई होगी, जख्मों पर नमक छिड़का गया है, इस तरह से उनको महसूस हुआ होगा, इसलिए उन्होंने कठोर शब्द थोड़े उसमें वापरे हैं। लेकिन आदरणीय शरद पवार एक सीजन पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं अगर उनको जाना ही होता एनडीए के साथ में तो पहले भी चले गए होते। अजीत पवार जब गए तब भी जा सकते थे, या पहले जब अजीत पवार ने और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह 6 बजे की शपथ ली तब भी जा सकते थे, तब क्यों नहीं गए? अर्पिता जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट है इंडियन मीडिया में, और उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। हालांकि कभी कभी हमारे लिए भी असहज हो जाती है उनकी कुछ बातें, परंतु उन्होंने आज जो बात कही है, कांग्रेस ने 12 जून को ऑफर दिया ऐसा बंदूक कट्टा लगाकर शरद पवार जी की पार्टी पे कि विलय कर दो, भाजपा आ रही है। तो 13 और 14 जून को शरद पवार की पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आए कि हम विलय नहीं करेंगे। जब 60 एमएलए टीएमसी के वो अलग हुए ऋतुव्रता के लीडरशिप में, तो अधीर रंजन, प्लीज चरणजीत, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चरणजीत मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चरणजीत मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये ठीक बात नहीं है। सापरा साहब रुक जाइए, आप जब बोल रहे थे वो बोलना चाह रहे थे, मैंने उनको रोक दिया था वहीं पर। मैंने कहा सबका पक्ष सुनूंगी सर, आपका पक्ष सुनूंगी, शहजाद को कंप्लीट। मैं अपनी बात तो अपने हिसाब से बोलूंगा ना, जो मेरी भाषा में उसमें बोलूंगा। जब 60 विधायक ऋतुव्रता फैक्शन के अलग हुए और उन्होंने कहा ममता दीदी आके हमारा नेतृत्व कर दो और ये अभिषेक बनर्जी को हटाओ, तो अधीर रंजन ने सीधा सब एएनआई को बुलाकर बाइट दिया कि आप 60 लोग जो है वो वापस वहां पे क्या जाते हो, कांग्रेस में विलय हो जाओ। तो ये लोग राजनीतिक कट्टा लेकर घूमते हैं। ये देखिए इन्होंने लगा रखी होगी आनंद जी। जब आप ये बात कहते हैं राजनीतिक कट्टा, वो कट्टा क्या है? क्योंकि आरोप बीजेपी पर ये लगता है कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप जो है क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसी कई स्थितियां बनी। आप उद्धव गुट देख लीजिए, आप एनसीपी को देख लीजिए, अब जो बचे कुछ हैं उन पर भी डोरे डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही तोड़फोड़ करना ही चाणक्य नीति है क्या? ऐसा है अर्पिता जी, सारी जो आपने पार्टियां गिनाई ये पुत्र मोह में टूटी नहीं, उद्धव जी ने पार्टी को छोड़ा, अरे भाई लेकिन सब जाके बीजेपी के पास क्यों आ गए? सब आपके साथ कैसे आ गए? ठीक तो नहीं है ना? नहीं मैं तो सवाल पूछ रही हूं। हाँ, पर मेरी बात ऐसे तो नहीं हो सकता। आप मुझसे सवाल पूछते हैं, बीच में चरणजीत इंटरप्ट करते, मेरा जवाब ही नहीं आ रहा है। सापरा साहब आ रहे हो, मैं जरा एक बार जरा क्लियर हो जाए तस्वीर। हाँ, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। हाँ 10 सेकंड। देखिए, शरद पवार जी की पार्टी भी पुत्री मोह में टूटी। अजीत पवार जी क्यों निकले? क्योंकि शरद पवार जी ने अजीत पवार जी के टैलेंट को नहीं स्वीकारा। अब वो एकनाथ शिंदे जी के टैलेंट को उद्धव जी ने नहीं स्वीकारा, पुत्र मोह में टूटी। भतीजे मोह में टीएमसी टूटी, और कांग्रेस पार्टी तो टूटी और रूठी पुत्र मोह में है। ये सब पुत्र मोह की बैठी हुई पार्टी है। तो ये हकीकत है, हमारा क्या इसमें लेना देना? मैं बता रही हूँ आपका क्या लेना देना। सुनिए, तो शिवेंदु हो गए, हेमंता हो गए, छगन भुजबल हो गए, अजीत पवार हो गए, जिन पर आप आरोप लगाते रहे 25,000 करोड़ घोटालेबाजी का। उसके बाद वो 23 में आपके साथ आते हैं, 24 पर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ऐसे कई नेता हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो ना कि भाई उनको मौका नहीं मिला, उनके टैलेंट को नहीं समझे। लेकिन जो आपको भ्रष्टाचारी लग रहे थे, तो क्या भ्रष्टाचारी टैलेंट था जिसको बीजेपी समझ गई? अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सुवेंदु जी पर कोई आरोप नहीं है, ये टीएमसी नहीं कहा है। अरे टीएमसी छोड़िए, वो वीडियो जब शपथ ले रहे थे वो वीडियो भी चल रहा था सर। आप कैसे उस बात से इनकार कर सकते हैं जिसमें वो पैसे लेते हुए नजर आ रहे थे? वो तो वीडियो सामने चल रहा था, आप ही आरोप लगाते रहते थे। अरे
बता रहा हूं, जैसे हेमंता जी पे हमने आरोप लगाया, हेमंता जी इतने पाक साफ इंसान कि वो कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला कि हेमंता इतना पाक साफ आदमी है, कोई आरोप नहीं है इन पे। तो मतलब आप गलत हमने आरोप उसको लगा फिर, रहे थे। जो है वो आरोप ही नहीं था उन पे। तो हेमंता जी के बारे में अगर आरोप लगा और वो सही साबित नहीं हो तो क्या हेमंता जी को अभी चाबुक मारे क्या हम लोग? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, सही बात हो गई ना। लेकिन अजीत पवार ये साहब कांग्रेस बता तो दे कि 23 उनके में समय आपके पे साथ हुआ आ था गए 70,000 थे। करोड़ का लेकिन घोटाला। उनको क्लीन चिट 24 में मिली, यानी 23 में जब आपके हिसाब से वो भ्रष्टाचारी थे तभी आपने उनको हमारी अपने साथ जोड़ सरकार लिया। नहीं थी उस समय। अब फिर से गलत फैक्ट है, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दिया अजीत पवार जी कोर्ट ने को, दिया। सर, एमवीए मैं की कहाँ कह सरकार रही थी, हूँ। पूछिए उनसे। ठीक, मैं कहाँ कह रही हूँ, लेकिन ये सारे ठीक है। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। MBA सापरा की साहब सरकार आगे। ने दिया। सापरा साहब को जरा एक, सवाल- हाँ सर आपने जो जल्दी, फिर सापरा सवाल साहब आ रही हूँ, दुबे शहजाद साहब के भाई बाद। से पूछा उसका जवाब मैं देता हूं अर्पिता। कितना साधारण जवाब है, शहजाद भाई नहीं दे पा रहे हैं या देना नहीं चाहते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो महासागर है, ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो दरिया है, नदियां हैं। ये जब जाती हैं तो महासागर पे कोई बांध नहीं बना हुआ है, तो रोती बिलखती गाती हुई जब महासागर में जाती हैं तो महासागर उनको अपने में समा लेता है। इसमें महासागर की क्या गलती है? गलती हम लोगों की है। हम लोग रोते गाते हिचकोले खाते हुए महासागर की तरफ जब जाएंगे तो महासागर अपना लेगी। बस इतनी छोटी सी नहीं, बात तो है। उद्धव जी कि महासागर शहजाद- मानते हैं क्या बीजेपी को? गलत है। उद्धव जी गलत- मानते हैं? गलत- उद्धव जी तो खुद को ही अच्छा, सागर एक ही मानते थे। महासागर नहीं है, कांग्रेस भी एक महासागर है। सपरा जी अच्छा। नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनको भी मैं कह रहा एक हूँ मिनट, कांग्रेस भी एक मैं- महासागर कांग्रेस है। महासागर लोग नहीं, उसमें भी कांग्रेस जाती नाला हैं। है, नाला। लोग उसमें भी कांग्रेस जाती नाला हैं। है। अरे तो उस दो हिसाब से बड़े आपने ये बता महासागर। दिया कि मतलब एक आपका अरब गुट सागर यानी है, उद्धव गुट एक एक दरिया है महासागर। और दो समुंदर आपको नजर आ रहे हैं, एक है बीजेपी और एक कांग्रेस। आपका ये जो दरिया है वो कहाँ मिलने जा रहा है? पूरी तरीके से कहाँ मिलने जा रहा है? हमारा नहीं दरिया अभी पता है, बांध चलिए। बना चुका है, अभी अच्छा, वो बांध बांध बना बना हुआ चुका है। अच्छा, अच्छा। बांध बना चुका, अभी ठहरा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब सापरा कभी साहब। बांध टूटेगा। अच्छा, देखिए अर्पिता जी, क्या बात है सर। अर्पिता सापरा जी, साहब, हाँ दुबे जी, आ रही हूँ, दुबे जी सुशी इस बेन जी आ रही डिबेट- हूँ, आ रही हूँ, बस ये सापरा साहब के दुबे बाद। जी इस डिबेट को मजाक में ले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को पानी चोर एक बार नहीं 1000 बार कहा और फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। सुवेंदु अधिकारी को इन्होंने क्या कहा? भाग सुवेंदु भाग, एक बार नहीं 1000 बार कहा, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और फिर नारायण राणे को भ्रष्टाचारी कहा, अजीत पवार को 70,000 करोड़ और चक्की पीसिंग, हसन मुशर्रफ, प्रताप सरनायक, ऐसे एक नहीं अनेक सारे नेताओं एक को वाक्य। वॉशिंग मशीन में लेते हैं, कमल डिटर्जेंट से उसको धो करके बाहर ठीक है। निकालते एक हैं, वाक्य। फिर छोटा कहते हैं सा उस पे कोई इल्जाम नहीं था, फिर ठीक वो है। एक वाक्य, ये सारे केवल एक इल्जाम तो वाक्य। लग ही रहे हैं ना। केवल एक शहजाद। वाक्य, हो जाते हैं। केवल हाँ, एक। ठीक है। सापरा साहब जवाब केवल जल्दी एक से ले लेती वाक्य। हूँ। आ रही हूँ, मैम आ रही हूँ, सुशी बेन जी आ रही अभी सापरा जी सुनना पड़ेगा 10 सेकंड, वरना आप इंटरप्ट कर लेंगे। सुनिए, अरे इंटरप्ट सब मत सुन कीजिए। सकता हूं, बोलिए ना। अर्पिता जी केवल आनंद जी, हाँ सुनिए हाँ, अर्पिता बोलिए। जी केवल आनंद जी के मुख से, आनंद जी के श्रीमुख से बाला साहेब ठाकरे जी ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था ये बुलवा दो। इन्होंने तो बता दिया कि हमने किसके बारे में क्या बोला था। आनंद जी के श्रीमुख से बाला साहेब ठाकरे जी ने दादर की रैली में कांग्रेस के बारे में क्या बोला था, एक बार उनके श्रीमुख से बुलवा दो, बस आनंद जी? खत्म। और कांग्रेस डीएमके को राजीव का हत्यारा बोले, फिर डीएमके को ब्रदर बोले, फिर टीवी के सुनाई साथ नहीं चले दे रहा है, जाए। सुनाई नहीं हैं, दे रहा। आप सुनाई कांग्रेस नहीं का दे तो रहा बड़ा उनको। अच्छा लगा हुआ है। शहजाद आनंद जी भाई, आवाज नहीं पहुंच रही अब। सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले शहजाद भाई? वो ऐसा शब्द था कि कौन झुकता है सोनिया के सामने, ऐसा बोले बाला साहेब मराठी में। ए ते झुकता है, ते सोनिया बरोबर झुकता है। क्या बोला था, क्या शब्द था बताओ? आनंद जी गूगल कर रहे हैं क्या? नहीं, गूगल नहीं कर रहा हूं मैं, कभी कभी खामोश हो नहीं, वो जाता हूं। जानते हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं आप चुप्पी तोड़ने के लिए आप खामोश हो रहे हैं। मेरे अंदर शत्रुघ्न तोड़िए सिन्हा घुस जाते तोड़िए, हैं। बोलिए खामोश। क्या बोला था बाला साहब? वो तो दरिया से समुंदर में मिला रहे हैं सबको। बोलेंगे कुछ आनंद जी कि मैं आगे अरे बढ़ूं? कांग्रेस नाला है, नाला। दरिया नहीं से बोलेंगे? महासागर को कांग्रेस मिला तो रहे हैं। सर मुझे एक अरे आनंद जी गंदे मुझे नाले याद आ तो गया। आप है भाई, आ, सबको आप ले रहे हैं। एक मुझे याद आ गया कि एक नेता से सवाल पूछा जाता है एक फिल्म में और वो ऐसे करके, आपका भी रिएक्शन वैसे ही था आनंद में, बिल्कुल सही वैसे ही रिएक्शन दिया है आपने। सुशी बेन जी, आनंद दुबे जी की पार्टी खुद वो और उनकी खुद की उबाटा एक मजाक बनकर रह गई है। जिस प्रकार से आनंद दुबे जी जवाब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल। विकसित महाराष्ट्र का कुछ सपना नहीं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना, दैट्स ऑल। लेकिन ये जो आप नरेटिव बता रहे थे, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह वगैरह, देखिए
ये 2 साल से आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनादेश हमारे तरफ है, ठीक है, महाराष्ट्र एक छोटा सा जनता ने रिएक्शन। हाँ हमें वोट किया है, तो अभी ये बदलना चाहिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्या एक छोटा सा रिएक्शन आपका सर, सर एक छोटा सा क्लोजिंग रिमार्क सर। हाँ अर्पिता ठीक है, जी, एक क्लोजिंग रिमार्क सर। हाँ हर्षवर्धन पिताजी, जी। हाँ इस पूरी राजनीति को एक लाइन में समझिए, शरद पवार सशक्त से अशक्त हो चले हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर नेता देवेंद्र फडणवीस है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आगे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समीकरण साधे। पहले वाले शरद पवार और अब वाले शरद पवार में फर्क है कि पहले वो नहीं समझ में आते थे तो वो तय करते थे, आज नहीं समझ में आ रहे तो उनके बारे में कोई और तय कर रहा है। और देखिए ये अभी क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी होता है, हल्के छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करिए, संकेतों को कनेक्ट कीजिए तो आपको सारी राजनीति समझ में आती है। तो जिसको दिखाने की कोशिश हो रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, हो सकता है पानी के नीचे बहुत हलचल। देखते रहिए कूच।